हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स न्यू क्लास का ये लेक्चर्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड। सबसे पहला सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। 9th क्लास का ये क्रिस्टन पब्लिकेशंस की बुक है। आई होप आप सभी के पास है, अगर नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से ले लीजिए ताकि हम अच्छे से स्टडीज़ कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो ये बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़े लेंदी लेक्चर्स हम करने वाले हैं ताकि, क्योंकि लेंदी सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है तो लेक्चर्स थोड़े लेंदी रहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। तो सबसे पहले हम इस बुक का कंटेंट देख लेते हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। देन हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम आ गए हैं इस बुक के इंडेक्स पर। कंटेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला चैप्टर है आपका मेजरमेंट, जिससे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, अब आपको आगे कंटेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये पूरा चैप्टर जो होता है ना, एक एक चैप्टर वो आपको पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, देन सी पार्ट, सबके अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, इस पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड है, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हम ए पार्ट कंप्लीट कर लें, दूसरे में बी, थर्ड में सी, ऐसे करें। बट ट्राई करते हैं, जैसे भी होगा वैसे कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद मोशन इन वन डायमेंशंस, फिर है लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आया है यहाँ पर प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब थ्रस्ट एंड फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन इज योर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हीट। उसके बाद है एनर्जी। देन है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, एंड देन ये 2 चैप्टर्स और हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टोटल 13 चैप्टर्स हैं हमारे, जो हमें पूरे कवर करने हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लेंदी सिलेबस आप खुद ही देख रहे हैं, बट आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मीजरमेंट। ओके, मीजरमेंट्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे ए पार्ट है ये इसका, सिस्टम्स ऑफ यूनिट एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट जो होते पढ़ते हैं हम, उनके कुछ सिस्टम्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और यूनिट्स एसआई सिस्टम में क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला टॉपिक है नीड ऑफ यूनिट। यूनिट की नीड क्या थी, क्यों जरूरत पड़ी यूनिट की हमें। फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस दैट रिक्वायर्स एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन्वॉल्विंग मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स आपकी एक साइंस है, एग्जैक्ट साइंस है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के साथ साथ फिजिकल क्वांटिटीज़ की मीजरिंग भी पढ़ाई जाती है और पढ़नी चाहिए, है ना। टू मीजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीजर करने के लिए वी कंसिडर अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर एज अ स्टैंडर्ड। हम कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को कंसिडर कर लेते हैं सेम नेचर की एज अ स्टैंडर्ड, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे केजी है, उसका वो हम स्टैंडर्ड ही तो है ये एक, है ना। हम बोलते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हो गए, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही तो हो गई जो हमने मानी हुई है। कुछ लोगों ने पहले बता दी हैं, ये स्टैंडर्ड है। और फिर जो हमें गिवन क्वांटिटी होती है उन्हें हम इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तभी तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मीजर कर पाते हैं ना। फॉर दिस, इसके लिए भी रिक्वायर दी नंबर दैट एक्सप्रेस हाउ मैनी टाइम्स द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कंटेंट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऐसे नंबर की ज़रूरत होती है जो ये एक्सप्रेस करता है, ये दिखाता है कि हाउ मैनी टाइम्स उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बारी वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसमें है। यानी कि वी कैन से दैट मेजरमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द एग्जैक्ट नेचर। मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है कंपैरिजन का। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, किसका कंपैरिजन करते हैं, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में, एग्जाम्पल में जो दी गई है, वो फिजिकल क्वांटिटी का हम कंपैरिजन करते हैं विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें पता है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं, फिक्स्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनसे हम कंपेयर करते हैं। और वो दोनों क्वांटिटीज़ आपकी एग्जैक्ट नेचर की होनी चाहिए, यानी कि सेम नेचर की होनी चाहिए, है ना। यानी कि 1 केजी की है तो वो अभी आपकी केजी की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि 1 केजी में और ये आपने फिर मीटर में है, ये सेम क्वांटिटीज सेम नेचर की थोड़ी मानी जाएंगी। तो इसीलिए बोल रहा है। तो ये मेजरमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द एग्जैक्ट नेचर। द यूनिट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर एंड एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये यूनिट क्या होता है, ये यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है,
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या मेज़र करने के लिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है यूनिट। फॉर क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट नेचर वी रिक्वायर डिफरेंट यूनिट। डिफरेंट नेचर की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें मेज़र करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम नेचर। ये है आपकी यूनिट की डेफिनेशन। ये थी आपकी मेजरमेंट की डेफिनेशन, ये है आपकी यूनिट की डेफिनेशन। क्या बोल रहा है, यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी होती है। यूनिट एक क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का यूज़ किया जाता है सेम नेचर की दूसरी क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए। क्या, यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी होती है यूनिट, जिसका यूज़ किया जाता है टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़, दूसरी क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड्स को मेजर करने के लिए जो सेम नेचर की होती हैं। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। किसी भी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मेजरमेंट करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम दो पैरामीटर्स के रूप में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड, वो यूनिट जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स द अबव सेलेक्टेड यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन क्वांटिटी। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक्सप्रेस करती है कि कितना ज़्यादा जो वो सेलेक्टेड यूनिट है वो उस गिवन क्वांटिटी में है। तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं, किस चीज़ के लिए होते हैं, जो हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं ना उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये जो पूरे दो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, इसे हमने एक्सप्रेस किया कैसे, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यानी कि जैसे हमने बोला 2 सेंटीमीटर, तो 2 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और सेंटीमीटर आपकी यूनिट हो गई। इस यूनिट में हमने मेज़र किया और ये जो हमारी यूनिट है, ये जो अब सेलेक्टेड यूनिट है हमारी, वो कितने टाइम्स है उसमें, यानी कि 2 टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टिक इज़ 50 सेंटीमीटर, अगर कोई आपके पास एक स्टिक है वो उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग हो गया लेंथ इज मेजर्ड इन द यूनिट सेंटीमीटर। लेंथ जो हमने मेजर करी वो यूनिट सेंटीमीटर में मेजर करी, एंड दिस यूनिट इज कंटेन्ड 50 टाइम्स इन द लेंथ ऑफ द गिवन स्टिक। और ये जो यूनिट है वो कितनी है, 50 टाइम्स है लेंथ में। जो स्टिक दी गई है उसके 50 टाइम्स है लेंथ में, समझ रहे हो। इफ़ द मास ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ़ द मास ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वीट इज 15 किलोग्राम, कोई भी क्वांटिटी दे दी है वीट की, उसका मास दिया हुआ है 15 किलोग्राम्स। इसका मीनिंग हो गया मास जो आपने मेजर किया वो यूनिट किलोग्राम में मेजर किया, एंड दिस यूनिट इज कंटेंट 15 टाइम्स इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ वीट। और ये जो यूनिट होती है ना वो आपकी वीट की जो क्वांटिटी दी गई है ना उसमें 15 टाइम्स है ना, यानी कि 15 kg बोल रहा है ना, kgs की यूनिट हो गई। कितना kg है, 15 kg है, तो ये गिवन क्वांटिटी ऑफ वीट की यूनिट हो गई, उसमें कितना टाइम्स है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइज। चूजिंग अ यूनिट, अब हम यूनिट चूज कैसे करते हैं हम ये देखते हैं यहाँ पर। चूजिंग अ यूनिट, सिंस अ स्टैंडर्ड यूनिट इज यूज्ड यूनिवर्सली, अब एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट तभी तो बोलते हैं, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी यूनिट को यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट को। इट शुड हैव वैलिडिटी एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स, यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है यानी कि हर जगह हर टाइम पर उसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि इसी को यूज़ किया जाएगा। अब हम अपने पास से कोई भी क्वांटिटी ऐसे नहीं बना सकते, मान लो हमने के लिख दिया तो ये कोई क्वांटिटी थोड़ी मानी जाएगी। हमने कह दिया कि इसकी यूनिट के है, ऐसे नहीं मानी जाती, हमें प्रूफ देना पड़ता है क्या है कैसे है, तो इसकी वैलिडिटी भी दिलवानी पड़ती है। सो टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट चूजन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो जो हम यूनिट चूज कर रहे हैं ना उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो भी हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज, साइज में कन्वीनियंट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मीन्स होता है अस्पष्ट, यानी कि आपकी जो यूनिट आप चूज़ कर रहे हैं उसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, वो ये होनी चाहिए। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, यूनिट आपकी रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए कि रिप्रोड्यूस हो सके, ऐसी होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ द यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम,
और यूनिट की जो वैल्यू है वो स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो सेम रहनी चाहिए हर जगह। द लास्ट 3 कंडीशंस आर अ मस्ट फॉर अ यूनिट टू बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्ट करी जाए तो ये लास्ट 3 यूनिट्स आपकी मस्ट होनी चाहिए, ज़रूरी हैं ये लास्ट 3 कंडीशंस आपकी। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ यूनिट्स। अभी हमने पढ़ा नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट पढ़ी हमने, चूज कैसे करते हैं वो पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स आपकी 2 तरह की होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, या और दूसरी होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। पहली है आपकी फंडामेंटल या फिर जिसे आप बेसिक यूनिट बोलते हैं, और दूसरी है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट क्या होती है हम वो पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट हम उसे बोलते हैं जो दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती है, बेसिक हो गई बिल्कुल, ठीक है। इट कैन नाइदर बी चेंज्ड नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। इस यूनिट को, इस बेसिक यूनिट को हम ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही ये किसी दूसरी फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड रहती है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट होती है, अलग ही इसका एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर फंडामेंटल यूनिट्स। ये सभी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट नेचर की हैं। देखते हो ना, मास यानी वेट हो गया, केजी में मेजर करते हो, लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, टाइम को आप सेकेंड्स, आवर्स ऐसे ही मेजर करते हो, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो, करंट का आपका अलग होता है, एम्पियर में मेजर करते हो। तो इन सभी अलग अलग नेचर की हो गई, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, फ्री होती हैं, अपने में अलग इनका एग्जिस्टेंस होता है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं बेसिक यूनिट। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। किसी और क्वांटिटी से आप इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं बोलूँ कि आप मीटर से केजी ऑब्टेन कर दो, नहीं हो सकता ये, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये सभी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ना, ये सभी इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। फिर आता है आपका डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? डिराइव यानी कि इसे लाया गया है, बनाया गया है। यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज अदर देन दोज मेजर्ड इन फंडामेंटल यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स एंड दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। क्या? यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज जो फंडामेंटल यूनिट से अलग है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स में अभी हमने जो पढ़ी, उनसे अलग जो क्वांटिटीज़ हैं, जो यूनिट्स हैं, और उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। सो वी कैन से दैट डिराइव्ड यूनिट्स क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन दी फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हो गई जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, या फिर हम उन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स को हम कहाँ से, वो डिपेंड करती हैं। मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, तो और डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया मेजर करने के लिए वी नीड टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ इन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड देन एक्सप्रेस एरिया इन अ यूनिट विच इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ इनटू लेंथ। एरिया मेजर करना है, वी नीड टू मेजर लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करनी होती है लेंथ की यूनिट में, और फिर हम एरिया को एक्सप्रेस करते हैं एक ही यूनिट में जो लेंथ इनटू लेंथ है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर है ना। वी गेट द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी बाय डिवाइडिंग द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय द यूनिट ऑफ टाइम। समझ रहे हो? हमें यूनिट ऑफ स्पीड जब हम आगे आगे पढ़ेंगे, स्पीड की जो यूनिट में हमें मिलती है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब स्पीड की जो यूनिट हमें मिलती है वो कैसे मिलती है? डिस्टेंस की हो गई आपकी मीटर और टाइम हो गया आपका सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड तब बनती है ये। तो हमने जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी उसी से तो निकाली है ना इसे, तो इसीलिए हम ये उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच आर डिपेंडेड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। सो द यूनिट्स यूज टू मेजर एरिया, वॉल्यूम, स्पीड आर डिराइव्ड यूनिट्स। ये होते हैं आपके डिराइव्ड यूनिट्स। कुछ और एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड यूनिट्स के, वो टेबल में दिए हुए हैं जो पेज नंबर 7 पे हम आगे देख लेंगे। ओके, ये हो गया। इसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने नीड पढ़ ली है ना, क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, देख लेते हैं एक बार। नीड पढ़ ली, यूनिट को चूज कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो होनी चाहिए, और ये लास्ट की 3 तो आपको लर्न करनी ही करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काइंड्स ऑफ यूनिट्स पढ़ लिए हमने, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। ये एक सेट होता है, पूरा एक सेट होता है यूनिट्स का, जिसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों आती हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, हर तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। इन मैकेनिक्स, अगर हम मैकेनिक्स में देखें, लेंथ, मास एंड टाइम आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मैकेनिक्स में देखें, अगर हम फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, उसमें लेंथ, मास और टाइम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, सिर्फ 3 ही होती हैं ये। फॉर मेजरिंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ द 3 बेसिक क्वांटिटीज़, अगर हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ दीज 3 बेसिक क्वांटिटीज़, इन 3 बेसिक क्वांटिटीज़ के टर्म्स में, ये 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, फॉलोइंग सिस्टम्स आर कॉमनली अडॉप्टेड। तो ये 2 सिस्टम्स है, 3 सिस्टम है सॉरी, ये हमें अडॉप्ट करने हैं, मतलब अडॉप्टेड हैं ये ऑलरेडी, हमें क्या अडॉप्ट करने हैं, ये हमें पढ़ने होते हैं। फर्स्ट है CGS सिस्टम, या फिर हम इसे बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम या फिर गॉसियन सिस्टम। इन दिस सिस्टम CGS 3 लेटर्स हैं। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जो लेंथ की यूनिट है। लेंथ, मास, टाइम 3 फंडामेंटल हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर हम देखेंगे। C हो गया आपका सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ। G हो गया आपका ग्राम, जो मास की यूनिट है। एंड S सेकेंड्स के लिए स्टैंड करता है, जिस जो हो गया टाइम की यूनिट। फर्स्ट CGS सिस्टम समझ में आ गया, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। फिर आता है आपका FPS सिस्टम, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम में F हो गया फुट के लिए, जो लेंथ की यूनिट हो गई। P हो गया पाउंड के लिए, जो मास की यूनिट हो गई, ये ब्रैकेट में इनकी शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया हुआ है। S हो गया सेकेंड्स के लिए, जो यूनिट है टाइम की। ओके फिर आता है आपका MKS सिस्टम, जिसे हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम में M जो है वो आपका मीटर है, जो है यूनिट ऑफ लेंथ। K हो गया आपका किलोग्राम, यानी कि यूनिट ऑफ मास। एंड S हो गया आपका सेकेंड्स, यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, आपने देखा तीनों में S जो है सेकेंड्स के लिए ही है ना। लेटर ऑन, और बाद में क्या हुआ फिर, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 फंडामेंटल यूनिट्स, इन तीनों फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा, कौन सी तीनों, ये तीनों सिस्टम है, कौन सी तीनों, लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों के अलावा यूनिट ऑफ करंट वाज आल्सो इंड्यूस्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट। करंट की यूनिट को भी एक फंडामेंटल यूनिट माना जाने लगा, ठीक है। ये यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। सो MKS वाज मॉडिफाइड एज MKSA सिस्टम। ओके इसलिए MKS में आया था ये करंट वाली, तो इसलिए MKS का नाम क्या रख दिया, MKSA सिस्टम। MKSA सिस्टम में क्या हो गया, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर हो गई, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, एंड यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसमें ये भी पढ़ा जाने लगा। यहाँ पर क्या बोला था, अब मेंशन्ड सिस्टम्स आर नो लॉन्गर इन यूज एंड आर रेफर टू ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पजेज। ठीक है, ये जो सिस्टम हमने अभी तीनों सिस्टम्स पढ़े, ये अब ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बस ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए दिए गए हैं। सिस्टम दैट वी यूज़ दीज डेज इज़ दी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम जो हम आजकल पढ़ते हैं ना, वो अब है आपका SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो मॉडिफाइड एंड एनलार्ज वर्जन है ऑफ द मैट्रिक सिस्टम। जो हमने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा, मैट्रिक सिस्टम यानी MKS सिस्टम पढ़ा है, उसका मॉडिफाइड और एनलार्ज वर्जन है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो आजकल यूज़ किया जाता है। अब हम उसी सिस्टम को पढ़ते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, या फिर हम बोलते हैं इसे SI सिस्टम। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी आपका फ्रेंच सिस्टम है यूनिट्स का, एंड इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। और जब हमने मैट्रिक सिस्टम यानी कि MKS सिस्टम पढ़ा, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है आपका SI सिस्टम। इन 1960 में द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मीजर्स की, उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने सजेस्ट किया दैट अपार्ट फ्रॉम द 3 फंडामेंटल यूनिट्स, 3 फंडामेंटल यूनिट्स से अलग, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी थी, यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम ऑफ MKS सिस्टम, जो MKS सिस्टम में है। द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें हम SI सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि MKS मैट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये बताया ना अभी मॉडिफाइड वर्जन है उसका। तो MKS सिस्टम में लेंथ, मास एंड टाइम के अलावा टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 4 यूनिट्स और जोड़ी गई, जिन्हें उन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स बोला। दिस रिजल्टेड इन अ टोटल ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इससे 7 फंडामेंटल यूनिट्स बन गई, किसमें, SI सिस्टम में। दिस रिजल्टेड बिसाइड्स दीज, इनके अलावा द यूनिट्स ऑफ एंगल एंड सॉलिड एंगल वर चूजन एज दी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। और इन 7 को तो फंडामेंटल यूनिट्स बोला, उसके बाद इनके अलावा एंगल एंड सॉलिड एंगल की जो यूनिट्स थी, उन्हें सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स बोला। सो इन ऑल टोटल मिलाकर देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ये आपको टेबल में यहाँ पर दी गई है।
फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये इनकी यूनिट्स और ये इनका सिंबल दिया हुआ है। लेंथ की है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये इनके सिंबल हो गए, ठीक है। जो शॉर्ट में है वो आपको शॉर्ट में ही बनाने हैं, स्मॉल में ही बनाने हैं, और जो कैपिटल्स में है वो कैपिटल में ही बनाने होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपको दो बताई थी, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट होती है आपकी रेडियन, RAD लिखते हैं, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, SR। ओके, अब आता है आपका मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। अब ये जो हमने इतनी सारी यूनिट्स पढ़ी हैं इनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं। अब ये मैम मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स क्या है, अब हम ये पढ़ते हैं। टू मेजर वेरी स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटीज सम प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं मीटर ही हो गया बस, इनमें भी हमने बहुत सारे पढ़ रखे ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये सब भी होते हैं बहुत सारी। तो जो कुछ इनमें स्मॉल होती हैं, कुछ लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको मेजर करने के लिए कुछ प्रीफिक्स यूज़ करे जाते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स यानी जो हम किसी भी वर्ड या किसी भी हिंदी में बोलें तो शब्द से पहले लगाते हैं, प्री बोल रहा है ना, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, अब स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटीज़ की बात हो रही है तो स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सब मल्टीपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम सब मल्टीपल्स यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के, और दूसरी तरफ हम देखें अगर हमें लार्ज क्वांटिटी मेजर करनी है तो मल्टीपल्स यूज़ करते हैं, हम मल्टीपल्स यूज़ करते हैं फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ एंड सब मल्टीपल्स हम यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़। द वेरियस स्मॉल मेजरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द प्रीफिक्सेस। जो बहुत सारी स्मॉल मेजरमेंट्स हैं ना, हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं प्रीफिक्स यूज़ करके सब मल्टीपल्स में, यानी कौन कौन सी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये सभी होती हैं विद द यूनिट्स के साथ, इनके यूनिट्स अभी हम देखेंगे। सिंबल एंड मीनिंग ऑफ ईच सच प्रीफिक्स आर गिवन बिलो। इन सभी प्रीफिक्स के आपको सिंबल और मीनिंग यहाँ पर दिए हुए हैं इस टेबल में। सब मल्टीपल्स फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स, ठीक है। स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए हम सब मल्टीपल्स यूज़ करते हैं। इधर आपको प्रीफिक्स दिया हुआ है, ये इनका सिंबल है और ये इनका मीनिंग है। डेसी मीन्स होता है, सिंबल हो गया इसका D, और डेसी मीन्स हो गया 10 की पावर -1। सेंटी, C 10 की पावर -2। मिली, M 10 की पावर -3। माइक्रो को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 10 की पावर -6। नैनो यानी कि 9, N 10 की पावर -9। पीको यानी कि 10 की पावर -12, P से डिनोट करते हैं। फेम्टो, F यानी कि 10 की पावर -15। एटो, A 10 की पावर -18। जेप्टो, Z 10 की पावर -21। योटो, Y 10 की पावर -24, ठीक है। ये तो हमने स्मॉल मेजरमेंट्स के सब मल्टीपल्स पढ़ लिए। अब अगर हम लार्ज क्वांटिटीज़ की बात करें, लार्ज मेजरमेंट्स की बात करें, तो हम उसमें मेजरमेंट्स के लिए मल्टीपल्स यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग लार्ज मेजरमेंट्स के लिए हम डेका, हेक्टो, किलो, इन सभी प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं, ओके। सिंबल और मीनिंग हर प्रीफिक्स का यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दोनों टेबल्स आपकी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, समझ लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरत पड़ती है। डेका, DA 10 की पावर -1। D तो नहीं लिख सकते ना क्योंकि डेसी भी हो गया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आगे देखिए, हेक्टो, H 10 की पावर 2। किलो, K 10 की पावर 3। मेगा, M 10 की पावर 6। गीगा, कैपिटल G 10 की पावर 9। टेरा, T 10 की पावर 12, ओके। ये देखना आप, इनमें आपकी स्मॉल मेजरमेंट्स में तो नेगेटिव में आएगा और लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में आएगा, यूनिट्स आपकी सेम रहेंगी। टेरा, T 10 की पावर 12। पीटा, P 10 की पावर 15। एक्सा, E 10 की पावर 18। जेटा, Z 10 की पावर 21। योटा, Y 10 की पावर 24। अब ये देखो यहाँ पर जो कैपिटल में है ना, वो कैपिटल में ही बनाना, ऐसे नहीं कि ये शॉर्ट में बना दिए, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2.9 गीगाहर्ट्ज विल मीन GHz। इसका मीनिंग क्या हो गया? 2.9 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। G मीन्स, G यूनिट होती है आपकी गीगा की, गीगा मीन्स 10 की पावर 9 आ गया ना, 10 की पावर 9 हर्ट्ज। 5.0 PF बोल रहे हैं, PF स्मॉल p यानी आपका पीको की जो मीनिंग होती है वो होगी 10 पावर -12, तो आप लिखोगे 5.0 इंटू 10 की पावर -12 F।
5.0 m ohm will mean 5.0 into 10⁶ ohm. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ ली है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से. नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट्स ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है, वो तीनों सिस्टम जो हमने पढ़े थे अभी बताया था इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था. जो हम पढ़ते हैं और जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं ना वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. एसआई यूनिट ही हम हर जगह कंसिडर करते हैं, कोई और सिस्टम हम कंसिडर करते ही नहीं हैं. तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में हम बात करते हैं. एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की मीटर होती है जिसे हम स्मॉल एम से ऐसे डिनोट करते हैं. अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889. एक मीटर की अगर हम बात करें तो उसे ओरिजिनली जो रियल में डिफाइन किया गया था 1889 में डिफाइन किया गया था. इसे क्या डिफाइन किया गया था? द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स drawn on a platinum iridium rod capped at 0 degrees Celsius in the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris. क्या बोल रहे हैं? मीटर की डेफिनेशन दी थी. एक रॉड है प्लेटिनम इरिडियम की. तो प्लेटिनम इरिडियम की कैसे बनी? वो एक अलॉय है, मिक्सचर है जिसमें 90% प्लेटिनम लिया और 10% इरिडियम लिया. तो प्लेटिनम इरिडियम की रॉड पर 2 मार्क्स लगाए. जैसे ये रॉड है प्लेटिनम इरिडियम की, तो 2 मार्क पॉइंट्स लगाए, उनके बीच का जो डिस्टेंस है और उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया. कहाँ पर रखा गया? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स में रखा गया. कहाँ पर? ये पेरिस में सेवरिस के नाम की जगह है, वहाँ पर उस रॉड को रखा गया, प्लेटिनम इरिडियम रॉड को. और उनमें 2 मार्क्स जो ड्रॉ किए गए थे ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं अ मीटर. ओके, तो ये डेफिनेशन ओरिजिनली 1889 में दी गई थी. लेटर इन 1960, लेटर बाद में 1960 में द मीटर वॉज रीडिफाइंड, फिर से रीडेफिनेशन दी गई 1960 में. एज क्या डेफिनेशन दी गई? 16,50,763.73 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेसिफाइड ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिप्टन 86. क्रिप्टन 86 आपका एक एलिमेंट होता है, उसका जब एमिशन किया गया उसका एक स्पेक्ट्रम बना, यानी कि एक रे बनी. तो उसमें जो ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन आई थी ना, उसकी जो वेवलेंथ थी उसके 16,50,763.73 टाइम्स क्या होता है? आपका मीटर होता है. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज, इसकी और क्या डेफिनेशन दी गई? 1 मीटर इज 1,55,000 सॉरी, तो क्या बोला? 15,53,164.1 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कैडमियम. ये हमने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था क्रिप्टन 86 का. इसमें बोल रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है कैडमियम का, उसमें रेड लाइन की जो वेवलेंथ होती है उसके इतना टाइम्स 15,53,164.1 टाइम्स होता है 1 मीटर. ये 2-3 डेफिनेशंस दी गई थी और जो ओरिजिनल थी वो वाली थी जो हमने सबसे पहले पढ़ी. इन 1983 फिर 1983 में फिर से रीडिफाइन किया गया मीटर को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में. अकॉर्डिंग टू विच, इसके अकॉर्डिंग 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन डैश इन 1/29,97,92,458 ऑफ अ सेकेंड इन एयर और वैक्यूम. तो ये जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है ना इतने सेकेंड में एयर में, वो होती है आपकी 1 मीटर. तो ये कुछ डेफिनेशंस दी गई थी मीटर के बारे में. अब हम मीटर की सब यूनिट्स पढ़ते हैं. फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, अब ऐसा तो है नहीं कि 1 सेंटीमीटर ही होगी, बस इतना ही होगा, थोड़ा छोटा बड़ा ऐसे भी तो होती है मीटर की लेंथ. तो स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स स्मॉलर देन अ मीटर आर कंसिडर्ड. जो यूनिट 1 मीटर से कम होती, छोटी होती है ना, उन्हें यूज़ किया जाता है. एज अ मीटर इज़ टू बिग टू मेजर द लेंथ ऑफ स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज़. क्योंकि अगर हम 1 मीटर की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि हम स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज़ को उससे मेजर नहीं कर सकते. मोस्ट कॉमनली यूज सब यूनिट्स ऑफ मीटर्स आर गिवन बिलो. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स है ना मीटर, सब यूनिट्स हैं मीटर की, वो आपको यहाँ पर दी गई हैं. सब यूनिट्स यानी जो हम सब मल्टीपल्स यूज़ करते हैं स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं ना. और उसके बाद हम मल्टीपल्स पढ़ेंगे, मल्टीपल पढ़ेंगे लार्ज लेंथ के लिए. तो सब यूनिट्स ऑफ मीटर में कौन कौन सी है? सेंटीमीटर, इट इज़ 100 पार्ट ऑफ मीटर. 1 मीटर का 100 पार्ट होता है. 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तो जब हम 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 1/100 मीटर ही तो हो गया. ये चीज़ बोल रहा है. मिलीमीटर क्या हो गया? इट इज़ 1,000th पार्ट ऑफ मीटर. ये 1,000th पार्ट होता है मीटर का. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1
मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। इसे आप पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। माइनस क्यों बोला? क्योंकि डिवाइडेड में फिर हमने डिवाइड हटा दिया ना, तो माइनस में चला जाएगा और 3 जीरोज हैं तो 3 आ गए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10⁻²। माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें, इट इज़ 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट, ये इस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे। 10⁻⁻6 मीटर आप लिख सकते हैं। ओके, इसमें आप फिर -4 या -3 भी। देन उसके बाद है नैनोमीटर। तो ये 4 सब यूनिट्स होती हैं मीटर की। नैनोमीटर क्या होता है? 1 बिलियंथ पार्ट होता है मीटर का नैनो में। नैनो मीन्स 9 हो गया ना, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो ये हो गए हमारे सब यूनिट्स ऑफ मीटर, जिसमें हम मीटर के सब यूनिट्स पढ़े हमने, क्योंकि इसमें हम स्मॉल लेंथ्स को मेजर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर। मीटर के मल्टीपल यूनिट्स को, यानी कि लार्ज मेजरमेंट्स को, लार्ज लेंथ्स को मेजर करने के लिए हम मल्टीपल्स का यूज़ करते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्जर लेंथ के मेजरमेंट्स के लिए यूनिट्स लार्जर देन अ मीटर आर कंसिडर्ड। उन यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं जो 1 मीटर से बड़ी होती हैं, क्योंकि मीटर थोड़ा छोटा हो जाता है बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज मल्टीपल यूनिट कौन सी है मीटर की? वो है आपकी किलोमीटर। 1 किलोमीटर क्या होता है? 1000 मल्टीपल ऑफ अ मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। ये हो गए आपके सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में सिर्फ एक ही है, 1 किलोमीटर। उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ है। ये पढ़ने के बाद हमारा आएगा फिर यूनिट्स ऑफ मास। मास को हम किलोग्राम में करते हैं, इसके भी सब मल्टीपल्स, नॉन मैट्रिक्स, ये सब भी पढ़ेंगे। फिर हम टाइम के बारे में भी ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।